जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे छात्र छात्राओं, आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं व्याकरण बताने आया हूँ। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याकरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसको आप जानेंगे यहाँ पे। तो व्याकरण किसे कहते हैं, सबसे पहले अपने आप से आप पूछिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। कोई जवाब यदि मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उस जवाब को थोड़ा सा व्यक्त कीजिएगा, लिखनी के रूप में कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको जरा देखिए। व्याकरण किसे कहते हैं, जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आ जाए तो उसे हम व्याकरण कहते हैं। जिसके द्वारा किसी भी भाषा का बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे व्याकरण में हम सिस्टम से कोई बात रखते हैं, सिस्टम से। जैसे मुझे प्यास लगी है, पानी दो, ठीक है ना। तो एक सिस्टम से बोला जरा, मुझे प्यास लगी है, पानी दो। समझ में आ रहा है? लेकिन इसी बात को जब बोलेंगे, दो पानी प्यास लगी है मुझे, तो ये अटपटा लग रहा है, सिस्टम से नहीं है। व्याकरण यही बताता है कि सिस्टम से, व्यवस्थित ढंग से जानना, बोलना, पहचानना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो व्याकरण हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना बताता है, ठीक है ना। तो ये व्याकरण की परिभाषा आप लोग इसे रोक रोक के आपको सुन करके कॉपी में नोट कर लीजिएगा। व्याकरण में आता क्या है, वर्ण विचार आता है। वर्ण विचार का एक वीडियो मैं आपको भेज चुका हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वर्ण विचार में वर्णों के ऊपर हम विचार करते हैं कि वर्ण कैसे हैं। जैसे क बोलना है तो क में हम देखते हैं अ आता है, क है, ये आधा क है, लेकिन जब ये क लिखते हैं इसका मतलब हो गया क धन अ। ये वर्ण विचार के रूप में आते हैं। जैसे क बिना अ के सहायता से क हो ही नहीं सकता, हो सकता है। जरा देखिए तो क को बोलिए, लेकिन अ नहीं आना चाहिए। बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल सकते, क्योंकि यह एक व्यंजन है और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता, वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो वर्ण विचार में हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये वर्ण विचार हो गया। वर्तनी में क्या होता है, शुद्ध शुद्ध बोलना होता है, शुद्ध शुद्ध लिखना होता है, वर्तनी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कक्षा है, इसको क्या बोलते हैं, कक्षा, लेकिन जब लोग बोलते हैं इसे बोलते हैं कक्षा, ये अशुद्ध हो गया कि नहीं? ये वर्तनी होना चाहिए, शुद्ध शुद्ध बोलना होता है, ठीक है। तो चलिए, ये सही है, ये वर्तनी के लिए नियम है, वो भी बता देंगे। विराम चिन्ह का वीडियो आज ही हमने बनाया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। शब्द विचार में भी हम बता चुके हैं। शब्द विचार में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द, ये है शब्द विचार में। इसमें तत्सम और तद्भव हम बता चुके हैं। देशज और विदेशज के लिए वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम जो लेकर के आए हैं, संज्ञा लेकर के आए हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं, इस पे हम विचार करेंगे। छोटी छोटी कक्षाओं में जब आप थे तो संज्ञा के बारे में आप सुने होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम, लेकिन नाम कैसा होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, प्राणी का नाम हो, जाति का नाम हो, किसी रिश्ते का नाम हो, तो इसे हम संज्ञा कहते हैं। अब कहेंगे सर जी क्या ऐसे हम लिख देंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, जाति, रिश्ता के नाम को संज्ञा कहते हैं? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परिमार्जित करना पड़ेगा।
क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, जाति, रिश्ता का जो बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो संज्ञा सीधे सीधे किसी के नाम से होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक शब्द आ गया है नाम। भाई रंग में लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, काला ही है ना रंग, लेकिन रंग नाम तो है, लेकिन किसी का विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर रंगों के नाम को छोड़ करके बाकी जितने चीजें का नाम आता है वे सभी संज्ञा में आ जाते हैं। जैसे राम, मोहन, सीता, लखनऊ, पानी, घी, तेल, ताजमहल, ठीक है ना, सुई, धागा, गौरैया आदि नाम। ये देखिए ना, परिभाषा क्या कहता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, रिश्ता के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा परिभाषा आप लिख लेंगे ना, ये हो गया संज्ञा। अच्छा, संज्ञा में देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है महानाम। महानाम में क्या होता है? जब संज्ञा शब्दों की सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य नाम आ जाएंगे। एक नाम तो होगा नहीं, असंख्य, इसकी गणना नहीं की जा सकती। असंख्या, बहुत सारे संख्या, अनंत संख्या आ सकती है, असंख्य संख्या आ सकती है, जिसे महानाम दिया जाता है। कोई पूछ देगा कि संज्ञा में महानाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा में महानाम ये कहेंगे कि जब संज्ञा के नामों की जब सूची बनाएंगे तो यह असंख्य संख्या में नाम हो जाएंगे, जिससे हम महानाम नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चलिए संज्ञा के कार्य कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए। संज्ञा के कौन कौन से कार्य, संज्ञा हमें कौन कौन सा काम हमको सिखाता है, बताता है, उस पर हम विचार करेंगे। संज्ञा देखिए, संज्ञा ये बताता है जो दुनिया में सिर्फ एक है, पूरे संसार में जो एक है वो संज्ञा है। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे राम तो वही ना दशरथ वाले ना, सीता वही ना दशरथ की जो पुत्र वधु है सीता, हिमालय एक ही है, दिल्ली एक ही है, सोमवार, मंगलवार, सोना है ना। ये किसी भी जो वस्तु पूरी दुनिया में सिर्फ एक है उसका बोध कराते हैं। दूसरा देखिए, जाति का बोध कराते हैं, जैसे गाय है, बैल है, पशु है, पक्षी है, इमली है, फल है, ये सभी जाति का बोध कराते हैं। संज्ञा के द्वारा हम जान जाते हैं कि ये किसी जाति का बोध कराते हैं। अगला देखिए, समूह का बोध कराते हैं। समूह का मतलब ग्रुप का मतलब पूरी तरह, जैसे कोई वर्ग है, सेना है, गुच्छा है, परिवार है, कक्षा है, इसमें देखिए ग्रुप बना करके विद्यार्थी पढ़ते हैं कक्षा में। परिवार में दादी, दादा, चाचा, चाची, बुआ, भैया, बहन, ये सभी होते हैं कि एक ग्रुप, एक समूह का बोध कराते हैं। गुच्छा में देखिए अंगूर में एक तो होता नहीं है, कई अंगूर उसमें लगे होते हैं, गुच्छा एक समूह का बोध करा देते हैं। सेना में कोई एक जवान तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे जवान होते हैं, ये सेना का बोध करा देते हैं, ये समूह का बोध कराते हैं। लेकिन पूरी सेना क्या है? संज्ञा है। ये वर्ग क्या है? संज्ञा है। ये गुच्छा क्या है? संज्ञा है। लेकिन कैसा है? समूह का बोध करा। समझ में आ रहा है? समूह का बोध करा। अगला देखिए, धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं। धातु में, धातु जानते हैं ना, धातु सोना, चांदी, ईंट, पत्थर, लोहा, ये सभी धातु हैं। द्रव्य में दूध, तेल, घी, मक्खन, ये सभी द्रव्य हैं, तो इसका भी वो बोध कराते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, घी, चावल द्रव्य है ना, ठीक है। तो ये सबका बोध कराते हैं, ये संज्ञा के कार्य। अगला देखिए, पांचवा क्या है? व्यक्ति का, वस्तु का गुण बताने का काम करता है संज्ञा।
दोष बताने का काम करता है संज्ञा, अवस्था बताने का काम करता है संज्ञा, जाति का बोध कराता है, क्रिया का बोध कराता है, गति का बोध कराता है। ऐसे ईर्ष्या, फुर्ती, तेज, धीमा, दया, खटास, मिठास, ये सभी व्यक्ति वस्तु के गुण और दोष का बोध कराता है। कौन? संज्ञा। तो संज्ञा के इतने सारे कार्य हैं। अब आप यहां आ जाइए, थोड़ा सा संज्ञा के कितने भेद होते हैं इस पे आ जाइए, क्योंकि हम यहां देखे हैं कि यहां पर जो एक है उसका एक जाति का बोध, एक नाम का बोध, एक समूह का बोध, एक धातु या द्रव्य का बोध, व्यक्ति वस्तु के गुण दोष का बोध या भाव का बोध या का मतलब संज्ञा कराया है। इसी आधार पर संज्ञा के भेद बताए गए। तो संज्ञा के मूल रूप से हिंदी में 3 ही भेद बताए गए। ध्यान देने की बात, 3 ही भेद बताए गए, लेकिन अंग्रेजी के चलन के साथ हिंदी का भी चलन दोनों साथ साथ होना शुरू हो गया, तो संज्ञा के यहाँ पर 5 भेद देखने को मिलते हैं। लेकिन मूल रूप से कौन कौन संज्ञा के 3 भेद हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब आप कहेंगे सर जी हम तो 5 जानते हैं, 5 जानते हैं तो 5 के बारे में मैं बता देता हूं। व्यक्तिवाचक तो अकेले रहता है, वो अपना बोध कराता है। जातिवाचक में समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों संज्ञा जातिवाचक की ये 2 भेद बताए गए हैं, जिनको अलग अलग रख दिया गया है, इसीलिए ये गिनती की संख्या में आ जाते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये संज्ञा के हिंदी और इंग्लिश के मिलने से ये 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई पूछेगा संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5 भेद बताएंगे। संज्ञा के 3 भेद हिंदी के हिसाब से होते हैं, लेकिन इंग्लिश जब साथ में आ गए तो संज्ञा के 5 भेद। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति के नाम, स्थान, जाति का बोध जो कराती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा हम बता चुके हैं। जातिवाचक संज्ञा में हम बताए हैं दाल, नर, पशु, पक्षी, इंद्रिय, फल, ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गए। समूहवाचक जहाँ पर ग्रुप की बात बताई जाती है समूहवाचक हो जाता है। द्रव्यवाचक जैसे सोना, चांदी, दूध, घी, तेल, ये सब द्रव्यवाचक है। चावल, गेहूं, ये सब द्रव्यवाचक है। भाववाचक जहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, असूया, विमर्श, ये सब देखने को मिल जाए वहां पे भाववाचक संज्ञा होता है। इसके लिए आप लोग इसको बार बार देखिए, और व्याकरण की कोई भी बुक मिल जाती है तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा और तैयारी कीजिए, घर पे मनन कीजिए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद।